हरे हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे हरि ओम स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। ओम श्री सरस्वती नमः। ओम श्री वेद पुरुषाय नमः। ओम श्री मात्र पेत्र चरण कमलेभ्यो नमः। ओम श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। ओम समस्त कुल देवता चरण कमलेभ्यो नमः। ओम समस्त पितृदेवता चरण कमलेभ्यो नमः। कृष्णं नारायणं वन्दे कृष्णं वन्दे व्रजप्रियं कृष्णं द्वैपायनं वन्दे कृष्णं वन्दे पृथासुतं वासुदेवं सुता देवकं सचारुणमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं मुकुं करोति वाचालं पंगुं लंघयति गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं कस्तूरितिलकं ललाटपटले भक्षौ स्थूले कौस्तुभं नासाग्रवरमौक्तिकं करतले वेणुकरे कङ्कणं सर्वज्ञहरिचन्दनसुललितं कण्ठे च मुक्तं बलिः गोपास्त्रिवरिपेष्टितो विजयते चो गोपालचूडामणिः वंशी विभूषितकर्णं नवनीरदाभात पीताम्बरदारुणाभिमा फलधरोष्टः पूर्णेन्द्रसुन्दरमुखः नरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि ततो अहं न जाने सच्चिदानन्दरूपायं विश्वोत्पत्यादिहेतवे त्रयपत्राय विनाशायं श्रीकृष्णाय वयं नमः। कृष्णाय वासुदेवायं हरये परमात्मने नमः। प्रणतक्लेशनाशायं गोविन्दाय नमो नमः। जय जय श्री राधे मेरे स्वामिनी, मैं राधे जो की दास। जन्म जन्म दीजियो मोहे श्री चरण को बास। जन्म जन्म दीजियो मोहे श्री वृंदावन को वास। जय जय राधा रमण हरि, जय जय नवल किशोर, जय जय गोपी चितचोर प्रभु, जय जय महाकान चोर। जन्म जन्म दीजियो मोहे श्री चरण में वास। जन्म जन्म दीजियो मोहे श्री वृंदावन को वास। नारायणं नमस्कृतं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। हरि ओम श्री परमात्मने नमः। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरदेव नमः। अखण्डमण्डलकारकं व्याप्तयेनं चराचरं तत्पदं दर्शितं येनं तस्मै श्री गुरदेव नमः। तस्मै श्री गुरदेव नमः। गुरु कई चरण मेरो काशी प्रयाग, सदा चरण को बाश मिलो। सदा चरण को बाश मिलो। ब्रजरास को मुरली धुन त्यो मनमा सदा मेरो गुंजी रहो। गुरु
कै चरण मेरो काशी प्रयाग सदा चरण को बास मिलो गुरु कै चरण को चरण अमृतले सकल शरीर यो भीजी रहो कृष्ण नाम को माला जपी जपी राधा नाम को माला जपी जपी अंत समयमा प्राण छुटो गुरु कै चरण मेरो काशी प्रयाग सदा चरण को बास मिलो प्रेम को बाती बन न सकूं प्रभु प्रेम को बाती बन न सकूं प्रभु ज्ञान को ज्योति बाली रहो भक्त हामी चरण कदासी भक्त हामी प्रभु कदासी कृपा दृष्टि सदै राही रहो गुरु कै चरण मेरो काशी प्रयाग सदा चरण को बस मिलो सदा चरण को बस मिलो ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमो नमः जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे हरि ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजः मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनो हरि नारायणं परम ब्रह्म नारायणं परम तप नारायणं परम देव सर्वनारायणं शरा श्रीरामाय रामभद्राय श्रीरामचंद्राय वेदसे श्री रघुनाथाय नाथायं सीताये पतये नमः जय जय श्री राधा रमण भगवान को जय जय सीता रामचंद्र भगवान को जय जय लक्ष्मी नारायण भगवान को जय जय उमापति शंकर भगवान को जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे श्याम नमो भगवती वासुदेवाय र अहिले श्री ब्रह्माण्ड महापुराण अध्ययन हुँदैछन् र ब्रह्माण्ड महापुराणमा जम्मा 5 भाग भनेर बताइएको छन् भने 156 अध्याय र 12,200 श्लोक भनेर यहाँ बताइएको छन्। अब हिजोसम्म 207 अध्यायको 1 देखि लिएर 213 अध्याय के अरे श्लोकसम्म भयो। हिजो आज 214 देखि सुरु छ। यहाँ भन्नुहुन्छ अब 213 मा 7 अध्यायमा काश्यप ऋषिका वंशका वर्णन भनेर प्रसंग चल्दैछन्। अब यहाँ भन्नुहुन्छ उन महेंद्र से उष विराज से विक्रम पुरुष वाला महेंद्र के समान पराक्रमी। महेंद्र भनेको राजा इंद्रलाई एक नाम महेंद्र पनि है उनको। इंद्र के समान ही पराक्रमी बाली नाम का पुत्र पैदा किया तथा महेंद्र ने ही अपने भानु के अंश से उसी यथा विधि एकांत में संभाग द्वारा वानराधिपति सुग्रीव को उत्पन्न किया। समस्त वानर समुदाय स्वामी ऋक्षक ने जब बल रूप और सुंदरता युक्त अपने पुत्रों को देखा तो उन्हें बहुत अधिक प्रसन्न हुई। फिर उन वानराधिपति ही दीक्षा ने अपने सुवर्ण मालाधारी ज्येष्ठ पुत्र वाली को राज्य अभिषेक किया। अभिषेक वाली वो सुग्रीवा ने अनुसरण किया और स्वर्ग में जैसे देवेश्वर इंद्र राज्य करती थी उसी तरह बाली से राज्य करवाया। सुसेना की पुत्र उसी महापुरुष की सुसेना का पुत्र सुसेना की पुत्री उसी महापुरुष वाली उनकी पत्नी थी। उनका नाम था तारा, जो बाली का पत्नी का नाम हो तारा, जो ताराधिपति चंद्रमा के समान सुंदर और महान बुद्धिमती थी। उसकी स्वर्ण के अंग देने वाली अंगद नाम का पुत्र को पैदा किया। अंगद का भी महिंदा की ज्येष्ठ कन्या में भीम पराक्रमी महान यशस्वी ध्रुव नाम का पुत्र पैदा हुआ भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ।
अब पवन की शुभ पुत्री रूपा रूमा रूमा सुग्रीवा की पत्नी हुई। उसके भी परम कृति वाले 3 पुत्र पैदा हुए। उनकी ही सुंदर रूप वाली पत्नियों को प्राप्त कर बाली सुग्रीवा बाली के पीछे वानरों के साथ स्थिति था। बहुत वर्ष तक भाई के साथ उग्र एवं अमर सुग्रीवा उनकी रक्षा में स्थिति रहे। कुंजर की पुत्री को केसरी के अपनी पत्नी ही बनाया। केसरी की पत्नी सुभागा अंजना पवित्र पुंसवन में जा पहुंची। जा उन यौवन से गर्वित अंजना के ही साथ वायु के समागम किया। तब उन्हीं अंजना के संसार के आयु स्वरूप वायु द्वारा हनुमान जी का जन्म हुआ भनेर यहाँ भन्नुहुन्छ। और अन्य को केसरी के पुत्र पृथ्वी तथा स्वर्गलोका में विख्यात हुआ। अंजनी के पुत्रों में सबसे ज्येष्ठ पुत्र हनुमान थे। उनका बाद मतिमान स्मरण किए गए भनेर यहाँ। उसके बाद श्रुतिमान, केतुमान, मतिमान और धुतिमान भी हुए। हनुमान के जितने भी भाई थे वो सब पत्नियों से प्रतिष्ठित थे तथा फिर वो सभी अपने अपने अनुरूप पुत्र पौत्र से संबंधित थे भनेर यहाँ बताउनु भयो। हनुमान ब्रह्मचारी थे, वो पत्नी भी वियुक्त थे। वो युद्ध में समस्त संसार में भी सभी युद्ध करने के साहस कर सकते थे। तरह तीव्र गमन में भी वो दूसरा गरुड थे भनेर यहाँ भन्नुहुन्छ। गरुड भन्दा पनि अझ तीव्र गतिमा उड्थे अरे। अग्नि के पुत्र बलवान नल नामका बानर भी परम दुर्जय थी। और वो बानर श्रेष्ठ कनका बिंदु के क्षेत्र में अग्नि देव से पैदा हुए थे भनेर यहाँ बताउनु भयो। तथा अन्य महाभाग बलवान बानर हुए जो बानर अधिपतियों के समूह में प्रधान बानर जानना चाहिए। उनके नाम है तारा कुसुम पनस गंधमादन रूपश्री विभावा गवाया विकट सारा सुषेणा सुधानु सुबंधु शतदुदुम्भी विकच कपिला रोद्र पारी पात्र प्रवजन्य। यी बानरहरूको नाम बताउँदैछन् है। जुन हनुमानहरूको उसमा कुञ्जर सवर दृष्टि कालमूर्ति महासुख नन्द कंदरसेन नल वरुणी चिरव करव ताम्रा चित्रयुधि रथितर भीम सती शतबली कालचक्र अनल नल। यी सब भगवान रामको टाइममा जुन राम भगवानलाई सहायता गर्ने सबै यक्षय गहन धूम्र पंचरथ पारिजात महादीप्ति सुतापा बलसागर यी सबै बानर सेनाका नाम। मुख्य सेनाका श्रुतायु विजयकाक्षी गुरुसेवी यथार्थक धर्मचेता सुहोत्र सलिहोत्र सुपरगा पुण्डक अवरगात्र चारुरूप शत्रुजित विकट कवट मेन्दा बिन्दुकार असुरान्तक मित्र भीमरथसँग के ये विभ्रान्त तथा दृढ़ ये सब सुन्दर हासवान थे भनेर यहाँ बताउनु भयो। भक्ति रखने वाले थे तथा क्षण पर कम आहार करने वाले थे। यी बानर सबै त्यस्ता हुनुहुन्थ्यो अरे। जुन भगवान रामको सेना हुनुहुन्थ्यो प्रमदर्शन जजिल पंचमुकुट सह समाहित बलबन्धु पयकृति शुभक्षेत्र बिन्दु केतु सत्रपात नवाक्ष हरिनेत्र जीमूत बालहक गज गया नाम सुबाहु गुणकार वीरबाहु कृति कुण्ड कृत्या शुभेक्षण दुदुबी कुमद भास सुमुख सुरुबक विकट कवक जवसेन
वृषकृत गावक्षा नरदेव सुकेतु विमलायन सवाहा सहासवार शुभक्षेत्र पुण्याध्वम पुष्पध्वंस विलोहित नवचंद्र बहुगण सप्तहोत्र मारीचमान गोधामा धनेशः गोला गुला और नेत्रबाण। इसी प्रकार ये सब यथार्थ रूप से प्रधानता से वर्णन किया गया भनेर यहाँ बताउनु भयो। यथार्थ ये सब प्रधान बानरों का वर्णन किया गया। मुख्य मुख्य जुन बानर का थे सेनाहरू, इनकी संख्या बहुत अधिक होने के कारण नामों का वर्णन नहीं किया जा सकता भनेर यहाँ बताउनु भयो। अब एक एक नाग कोटि से 10-10 बलवान बानर थे। सब बानर संयोग की स्थिति में सातों दीपा में थी भनेर यहाँ बताउनु भयो। बाली किष्किंधा पर्वत पर आश्रय लेकर स्थित है तथा किष्किंधा के राजा थे और शत्रु को संताप देने वाले थे। महाबली बाई भुजा और रावण को पकड़कर बगल में छिपाकर ध्यान स्थित हो थोड़ी देर में ही पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण दिशाओं के स्पर्श करता हुआ मन और वायु की गति बनकर सर्वत्र घूम गया था भनेर यहाँ भन्नुहुन्छ। उसी महापराक्रमी तथा बलोत कटवाली ने संसार को डराने वाले महाबली रावण को जीतकर बेचैन और मूर्छित अवस्था में एक वृक्ष के मूल प्रदेश में ले जाकर वहाँ उस मूर्छित अवस्था में पैर से सिर तक शीतल जल से अच्छी तरह सींचकर तथा उसे होश में लाकर आश्चर्यचकित कर दिया था भनेर यहाँ बालीले। त्यस्ता बलवान थे रे, रावणलाई पनि हराका बालीले भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। अब उसके बाद उसी कपिश्वर बाली ने युद्धवीर राक्षसों का अधिपति रावण से कहा कि हे इंद्र के समान पराक्रम वाले राक्षस राज, अपने अगणनीय बल वाले सचिव सहित यमराज को वरुण कुबेर चंद्रमा सूर्य मरुदगण रुद्र आदित्यगण वसु दैत्यों काल किएको दानव महाबली सिद्धि गंधर्व यक्षों राक्षसों भुजाओं पक्षी कुलों गहन नक्षत्र तारों भूत पिशाचों को अपने बड़े हुए बल से गर्भित सैकड़ों से और हजारों मनुष्य को राजाओं को युद्ध में जीत लिया है भनेर यहाँ बालीले यसरी भन्नुहुन्छ। इतने गुण से युक्त होकर कैसे आप यहाँ ये दशा है भनेर त्यहाँ भन्दछन्। क्योंकि आप यमराज के मेरु पर्वत में उठाकर चलाने वाले सामर्थ्य है, अपने लोगों को सब वीर शत्रुओं को जीत सकते हैं भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। यसो भनेर बालीले उनलाई रावणलाई सम्झाउँदैछन्। अपने ब्रज समान बल से पर्वतों को समातल कर सकते हो, सातों समुद्र और सातों भागों में विभक्त कर सकते हो। आप महारथी निर्विकार जय की इच्छा रखने वाला, आश्चर्य पैदा करने वाला और बलवान से भी बलवान है। मुझे दुर्बल बानर द्वारा विशेषतः हरा दिए गए भनेर यहाँ भन्दैछन्। बाली ने रावण से कहा कि हे राक्षस राजा, इतने बलवान और दुर्जय होते हुए भी आप किस कारण से शाप युक्त हो गए थे भनेर यहाँ सोध्दैछन्। अर्थात मुझसे क्यों हार गए, अतः अब मैं आपका अभय दान करता हूँ, अतः आप मुझसे मत डरो भनेर यहाँ बालीले यसरी सम्झाउनु भयो। बाली के वचन सुनकर प्रतापी रावण ने भय से कांपते हुए इसी प्रकार संतावनापूर्ण वचन कहा कि इसमें कोई संदेह नहीं कि मैंने युद्ध में समस्त देवों और असुरों को जीत लिया, परंतु ऐसे मुझे कभी नहीं मिला, इसलिए मैं तुम्हारा साथ भय वर्जित मित्रता करता हूँ भनेर यहाँ रावणले त्यसरी मित्रता गरे हरे बालीसँग भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। मुझसे अधिक वीर तुम्हें कभी भी नहीं मिल सकता है भनेर यहाँ बताउँदैछ। इसी प्रकार जब रावण ने कहा तब बाली बोले, ठीक ही है, अब ये वचन माना जाएगा। इसी प्रकार फिर समय निकल कर रावण प्रसन्न चित्त होकर बाली को लंका ले गया। पुष्कर में बाली ने राक्षसेश्वर रावण को जीतकर अनेकों यज्ञों, अन्न पान आदि कार्यक्रमों को किया। सैकड़ों हजारों और दक्षिणाओं से प्रविद्ध अग्निहोष्टम
अश्वमेध राजसूय नर मेधज्ञ को संपन्न किया। सब प्रकार से दोनों ही सुसंबित और मेध यज्ञों को भी किया। बहुत यज्ञों द्वारा देवों और देवेंद्रिय को तर्पण करके ही फिर ब्रह्मा को संतुष्टि करा तथा बहुत वर्ष के यज्ञ करके वो अपने छोटे भाई सुग्रीव के साथ सुखी होकर रहने लगा भनेर यहाँ बताउनु भयो। जिस समय वो राज्य का पालन कर रहा था, उसी समय वानरों को कहीं से भी कोई भय नहीं था भनेर यहाँ भन्नुहुन्छ। जब ब्रह्मा ज्ञानी, ब्रह्मा परक, धर्म सेतु और क्रिया परक था, अर्थात वो प्रत्येक कार्य को पूर्ण करने वाला धर्म को ही मानता था भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। जिस बाली को गाथा और सर्वशास्त्र भी विशारद देव मुनि नारद ने यज्ञों में बहुत वर्षों तक गान किया। यज्ञ, हवन, दान, वेग और पराक्रम में तीनों लोक में उस सुवर्ण मालाधारी बाली के समान कोई नहीं था भनेर यहाँ बताउनु भयो। उस टाइम बाली भन्दा अरू त्यस्तो बलवान प्रतापी कोही थिएन अरे। रावणलाई पनि उसले रावण त्रिलोक विजय गर्ने भनेर बताइएको छ, तर रावणलाई पनि उसले हराएको थियो अरे। अब शमशपायन मुनि से सूता जी से कहा कि अहो सूता जी, महाप्रभाशाली बाली महेंद्र तनवाली महाप्रभाशाली हजारों यज्ञ को करने वाला था और परम अजय था भनेर यहाँ भन्नुहुन्छ। अतः ऐसे बाली के बारे में तो आपने बताया है वो बाली चक्रवर्ती और महान बुद्धिमान था, परंतु आपने मार्तंड के बारे में नहीं बताया कि मार्तंड ने मार्तंडता कैसे प्राप्त की। हे सुब्रत, निरुक्त के अनुसार यथा तथ्य मुझे बताओ भनेर यहाँ ऋषिलाई शमशपायनले सुतजीसँग प्रश्न गर्नुभयो। अब सुतजी भन्नुहुन्छ कि जब व्रती प्रजापति ब्रह्मा ने स्वयं जब भूत तत्वों की रचना की थी, उसी समय तीनों लोक से जो परे जो तेज तथा उसके योग बल से अदिति के हृदय में प्रविष्ट कर दिया भनेर यहाँ भन्नुहुन्छ। अदिति के हृदय में प्रविष्ट कर दिया। सबसे पहले अंडे को भगवान प्रजापति ने इस अदिति के उदर में स्थापित किया था। उसी अंडा के अंदर एक बलि गर्भ विधान था। वही गर्भ बढ़ता हुआ ऐसे हो गया कि देवता भी उसके सामने निस्तेज हो गए। उसी सब तेज हरण कर लेने वाला गर्भ को निर्मित होते जानकर देवों भयभीत होकर प्रजापति ब्रह्मा से कहा कि ये इसका बल और तेज कैसा है, वो क्या होने वाला है भनेर यहाँ भन्नु। इसी अंडा का तेज और बल इतना अधिक बढ़ रहा है, अब क्या होगा। निश्चय ही अब सब हम सदा के लिए नष्ट हो जाएंगे। हे विभो, इसी संसार में जितने स्थानवर और जगम समस्त प्राणी है और वो सभी भस्म हो जाएंगे। इसी कोई संयम नहीं है भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। अतः हे द्विज श्रेष्ठ ब्रह्मा जी, आपने जो इसी अंडा में तेज और बल स्थापित किया, ये उसके विचार कर पूर्ण रूप से हर लीजिए भनेर यहाँ बताउनु भयो। वो हमारे लिए क्षय कारण नहीं होगा, क्योंकि श्रुति वेदों के तेज और प्रभाव सब और शीघ्र नष्ट हो रहा है भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। उसके बाद प्रजापति भगवान ब्रह्मा ने अंडे के बल का अपेक्षा किया। उनके बाद उस अंडा में शिशु पैदा हुआ भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। यो ब्रह्मांड महापुराण को प्रसंग चल्दैछ है। जिस अंडे पर बल दिया उसे बल का गया, तथा जिस पर तेज का गया उसे तेज शिशु का गया। उसी बाद उधर से मेरे मरे हुए पिंड के समान पैदा हुए देखकर प्रजापति ने उस अंडे को 2 भाग में विभक्त कर दिया। 2 टुकड़े रखकर ब्रह्मा जी ने एक ही दुर्बल भाव और युक्त तेजोमय एक गर्भ को देखा भनेर यहाँ भन्नुहुन्छ। उसको उठाकर ब्रह्मा जी ने अदिति के गोद में रखकर निवेदन करके कहा भनेर यहाँ बताउनु भयो। अब अदिति से पैदा होने के कारण इसे आदित्य कहा जाएगा भनेर यहाँ बताउनु भयो। माता अदिति को उसबाट जन्म लेका कारण आदित्य कहा जाएगा। अंडे से पैदा होने के कारण उसके 2 भाग किए गए थे, अर्थात उसके मारा गया था। इसीलिए इस सविता
सूर्यको विद्वानोद्वारा मार्तण्ड भनेर एउटा सूर्य भगवानको नाम मार्तण्ड पनि भयो भनेर यहाँ भन्नुहुन्छ। मार्तण्ड कहाँ गया है। अब मृत अंडा मार्तण्ड, मृतको अंडादेखि उत्पन्न भाकाले मार्तण्ड। उसके बाद उन मार्तण्ड सूर्य के लिए ब्रह्मा जी ने अधिक तेज का निर्माण किया और जो दो अंडा कपाल थे उसमें परम बल माना गया भनेर यहाँ भन्नुहुन्छ। उन्हें दोनों अंडा कपालों में अलग अलग व्यवस्थित करके प्रभु ब्रह्मा ने इरावती को दे दिया तथा उत्पन्न करने की इच्छा से इरावती के उदर में प्रवेश करा दिया। तब उसी इरावती के लोक सम्मत देवों द्वारा वाहन बनाने योग्य बलवतर 4 हस्ती राजा पैदा हुए। उनका नाम है ऐरावण, ऐरावता, कुमद और अंजना भनेर यहाँ यसरी बताउनु भयो। अब और वामन, इसके बाद फिर जो हुआ उसके मैं विस्तार से कहूँगा। जो ये सबसे मुख्य भगवान सविता सूर्य ही इसी संसार में बहुत अधिक असीमित तेज से अपनी किरणों द्वारा प्रकाशित इसी संसार को तथा लोकांतरों को जो भी पूरी तरह अंधकार से आवृत है उनका बहुत अधिक असीमित तेज से अपनी किरणों द्वारा साक्षात निश्चित प्रकाशित करते हैं भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। अब सुताजी भन्नुहुन्छ फेरि हे द्विज श्रेष्ठ भनेर अरू ऋषिहरूलाई बताउनु हुँदैछ। मैंने महात्मा भगवान पराशर वेद व्यास से सुना था, उसके यथावत आप लोगों को बता दिया। ये वृत्तांत को प्राचीन काल में सनत कुमार और वायु ने अलग अलग विचार विमर्श करके कहा था कि इस सब अर्थों का सिद्धि करने वाला पुण्य पुराण अमृत को सुनकर मनुष्य सैकड़ों जन्मों तक निडर होकर विचरण करते हैं। ये मार्तंड के जन्म की कथा भनेर यहाँ बताउनु। अब ये मार्तण्ड को हुन् त भन्दा भगवान सूर्य ही हुन् है, स्वयं मार्तण्ड जिसके घर में व्यवस्थित अर्थात ये मार्तण्ड के जन्म की कथा जिसके घर में व्यवस्थित अर्थात रखी गई है अथवा कहीं जाते हैं उनके समान किसी को नहीं जानना चाहिए। उसी घर में कभी भी असमय में बच्चे नहीं मरते हे, अर्थात बच्चों की अकाल मृत्यु नहीं होती। हेर्नु धर्म ग्रन्थ राख्नेको पनि एउटा बडो यो छ। जसले यो अब यहाँ के भन्यो भने यो कथा भएको ग्रन्थ यसरी राख्यो भने घरमा कहिले पनि अशुभ हुँदैनन् अरे। बलवान बानर ऋक्ष की भागिनी रक्षा के प्रजापति के सकाशत समागम से महाप्रज्ञा सुरवीर और यशस्वी जामवंत को जन्म दिया भनेर यहाँ अब जामवंत को जन्म को कथा यहाँ बताउनुहुन्छ। उनकी ही जाम्बवती नामका पुत्री व्याघ्री में उत्पन्न हुई। अब ये जामवंत का पुत्री माता जामवंती भगवान कृष्ण का पटरानी हुनुहुन्थ्यो अथवा साम्बाको माताजी हुनुहुन्थ्यो। अब यहाँ भन्नुहुन्छ उत्पन्न हुए जिसके जामवंत से उसका कमल लोचन को वायुदेव को प्रदान कर दिया तथा उष ऋक्षक राजा के अन्य महाबली पुत्र पैदा हुए जो जयंत सर्वज्ञ मृग राजा संस्कृत और जय नामक की थी। अब मार्जरा विलाप बलि बाहु तथा उनके लक्षण वाले अन्य प्राणी का पैदा हुए और भोज और राक्षस जीत नाम का पिशाच और वन गोचर हुए। उसके बाद उन्हें सबर और सलभ व्याघ्र से सिंह पैदा हुए। फिर उनके सैकड़ों और हजारों पुत्र हुए। ऋक्षों के गणों देवों और दानवों के पूजित थे। मार्जर नाम का महाबली पुत्र हुए। मार्जरा विलाप को करते हैं अथा इनके पूर्वज मार्जर नाम का थे भनेर यहाँ भन्नुहुन्छ। जिसके नाम से इनका नाम मार्जर हुआ। ये है सब सैकड़ों हजारों की संख्या में से पैदा हुए अथा पराक्रम संपन्न थे। सब मार्जिर शिकार करने वाला जंगली जानवर अथा जानवर के तथा महान पराक्रमी सरभू के आचार्य थे भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। सब सबर सिंह से भी भयंकर जीव था जिनके
आज उपलब्ध है तथा सिंह की जीत का जाति का था, जिनका भी आश्चर्य बलवान का था, वैसे आज भी बिल्ली को शेर की मोसी कहा जाता है भनेर यहाँ यसरी बताउनु भयो। हेर्नु त कुरा कहाँबाट कहाँ आएर मिल्छन्। त्यही कारण बिरालुसँग बाघ डराउँछ भने किनभने बाघको मोसी अरे बिरालु यहाँ भनेर यसरी बताउनुहुन्छ। यहाँ भन्नुहुन्छ सभी मार्जर चूहा को पंक्षियों के मांस खाने में स्वादु लेने वाले थे, शिकार करने के उपाय छोटे होने के कूदने से कुशल थे तथा इसी कार्य में सभी जीवों को नीच दिखाने वाले थे। ये सब गांवों में, वन खंडों में, पेड़ के कटोरों में, खुलाड़ों में, पर्वत का गुफाओं में, घरों के अंदर कमरे में रहते थे तथा गांववासियों पर आश्रित थे। मार्जर अनेकों प्रकार की गति में कुशल थे तथा तरह तरह की चाल चलते थे तथा ग्राम में चलने वाला कुशल थे तथा उसे वन में चलने वाला कुशल थे। स्वभाव ही दोनों प्रकार की गति को कुशल ग्राम में वन दोनों में चल रहने कुशल थे। वो रात्रि में कोई दिन में चलने वाला थे, परंतु विशेष संध्याओं में प्राप्त काल और स्वयं काल में ही चलते थे भनेर यहाँ बताउनु भयो। र अब यति भनेर 310 अहिले 214 देखि लिएर 310 सम्म आजलाई एकछिन विश्राम।